अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी क्वेश्चन नंबर 1.5 का 1, 2, 3 क्वेश्चन तो हमने कल कर लिए थे, ठीक है। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती से क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करने लगी हूँ। अब ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि उन्होंने हमें 3 पार्ट सॉल्व करने के लिए दिए हुए, लेकिन ये इंतहाई इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। अब उन्होंने हमें ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए इज इक्वल है 1, 2, 4, 6 मैट्रिक्स के, ठीक है। और हमने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है और ये 3 चीज़ें इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए हमारे पास जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए। देखें, ए तो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है। आई हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आई है जो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, 0, 0, 1, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, ये होता है आई, ठीक है। और दूसरी जो 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 2 चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने, अगर किसी को एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकालना था तो पिछली वीडियोस में मैंने तरीका बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं कि जो ए डिटर्मिनेंट है उसकी ये डायगोनल वैल्यूज़ जो सी हैं उनकी हम जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1 और 6 था, यहाँ 6 और 1 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल वैल्यूज़ हैं, ये वाली 2 वैल्यूज़, इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, इनके साथ प्लस प्लस है तो यहाँ पे -2 और -4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हमें चीज़ निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमें चाहिए, तो ये भी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट को हम किस तरह लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को हम इन 2 लाइन से शो करते हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट ना भी लिखें तो आप ये 2 लाइन्स लगा के डिटर्मिनेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। ओके जी, तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा 1, 2, 4, 6। जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने ये मैट्रिक्स नहीं लगाने, ये लाइन्स लगानी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन 2 वैल्यूज़ को और इन 2 वैल्यूज़ को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 × 6, दरमियान में माइनस का साइन, और 4 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 6 - 4 2 = 8, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -2। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें पता है कि ये है, और ए मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है। तो इस जो हमने फाइंड करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत है, वो चारों हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम सिंपल एक एक करके इन सब चीज़ों को फाइंड करेंगे। फर्स्ट चीज़ देखें जो हमें निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं जी। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1, 2, 4, 6, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया था 6 -2 -4 1, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए, ए और एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास ये था और एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये फाइंड किया, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैंने पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है डिटेल से, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पिछली वीडियोस देख सकता है। ओके जी, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 × 6 प्लस 2 × -4, इनके दरम्यान प्लस का साइन आता है, ठीक है। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 प्लस, सॉरी -2 है, और 2 × 1, अगेन यहाँ पे 4 × 6 प्लस 6 × -4, और 4 × -2 प्लस 6 × 1। ये मैंने अब जल्दी जल्दी में लिख दिया, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। ओके जी, अभी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 प्लस माइनस इज माइनस, 4 × 2 इज़ 8, ओके। 6 24, अगेन प्लस माइनस इज माइनस एंड 24,
4 इंटू 6 एंड 6 इंटू -4। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा जी -2 + 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा जी -8 + 6 इंटू 1 इज़ 6। ठीक है, 4 इंटू 2 इज़ -8। ओके जी, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 8 माइनस किया -2, -2 एंड +2 इस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। -8 + 6 इज़ -2 एंड 24 - 24 इज़ 0। तो ये हमारे पास आ गया जी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। फर्स्ट चीज़ तो हमने निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं कि फर्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई है, ताकि जब हम आगे निकालें तो हमें पता चले कि हमने इसको, ये आंसर हमारे आगे भी आने चाहिए। जब हम दो और चीज़ें निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ a को 1 से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे आंसर यही आने चाहिए जो ये आया। ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए। ओके जी, अब सेकेंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमने सेकंड चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, एडजॉइंट ऑफ a है हमारे पास 6 -2 -4 1। पहले जो हमने फाइंड किया वो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a था, तो हमने a मैट्रिक्स पहले लिखा था, बाद में एडजॉइंट ऑफ a का लिखा था। लेकिन अब एडजॉइंट ऑफ a का मैट्रिक्स पहले लिखना है और बाद में a का मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा होगा उसी तरह से आपने लिखना है। ओके जी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका सेम वही है। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई भी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में मसला है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, ओके जी, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करके लिख लिया। अब इन्हें कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 +- 4 इंटू 2 इज़ 8। यहाँ पे आ जाएगा जी -4 + 4 इंटू 1 इज़ 4। अगेन जी यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 2 इज़ 12 ± -12। यहाँ पे आ जाएगा जी -8 + 6 1 ज़ा 6। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 0 0 -2। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो ये तो हमारे पास आ गया जी फर्स्ट वाले के इक्वल, जो हमने फर्स्ट वाला निकाला था उसके ही इक्वल आया सेकंड वाला भी। ठीक है, अब जो थर्ड वाला है वो भी इसी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया था, -2। ठीक है, यहाँ पे जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड किया था ये आया था हमारे पास -2। ठीक है, तो -2 को मल्टीप्लाई हमने करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी डायगोनल वैल्यूज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल 0 होती हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। -2 इंटू 1 इज़ -2, -2 इंटू 0 इज़ 0, अगेन -2 इंटू 0 एंड -2 इंटू 1 इज़ -2। तो ये हमारे पास आ गया जी थर्ड। ठीक है, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ इक्वल आई हैं। ठीक है, थर्ड, सेकंड एंड दिस वन इज़ फर्स्ट। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ इक्वल आई हैं। अब जब आप पेपर में भी सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो आप यहाँ पे इन्हें अलग कलर से, मतलब अगर आप वाइट एंड ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, रेड तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता, तो अगर आप वाइट एंड ब्लैक यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ब्लैक वो ब्लू से सॉल्व करके ब्लैक से यहाँ पे मेंशन करें, ताकि जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो उन्हें पता चले कि 1 2 3 कहाँ पे उन्हें प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम hence proved from 1 2 and 3। 1 2 3 से प्रूव हो गया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और इज इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी के। ओके जी, ये हमारे पास हो गया
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सोल्व, जो कि बहुत ही ईजी है। देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो अब ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।